कल तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अग्निपथ स्कीम पर चर्चा की संभावना। अग्निपथ योजना के लिए सेना ने जारी किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जुलाई से शुरू होगा अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन। बिहार में अग्निपथ को लेकर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर 74 यूनिट की नजर होगी। कड़ी कार्रवाई। उपद्रवियों के खिलाफ अब तक 159 एफआईआर और 897 गिरफ्तार। बिहार में भारत बंद पूरी तरह फेल। कहीं भी नहीं दिख रहा असर। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट। एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। भारत बंद का झारखंड में नहीं दिखा खास असर। सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर हो रही आवाजाही। रेलवे स्टेशन पर भी खास सुरक्षा व्यवस्था। अग्निपथ को लेकर झारखंड में भारत बंद रहा बेअसर। जमाम कांग्रेस का हमला। केंद्र की विफलता के कारण सड़कों पर उतरे छात्र। बीजेपी ने लगाया छात्रों को भड़काने का आरोप। राज्य के 6 थाना क्षेत्रों में लगी धारा 144 हटाई गई। एसडीओ ने जारी किया आदेश। 10 जून की हिंसा के बाद लागू थी निषेधाज्ञा। अग्निपथ के विरोध में बुलाए भारत बंद का सिवान में नहीं दिखा असर। उपद्रवियों से निपटने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। छपरा में दिखा एसडीओ का रौद्र रूप। बाइक सवार पर भांजी लाठियां। धारा 144 का करा रहे थे पालन। शेखपुरा में उपद्रवियों पर कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ड्रोन के सहारे कर रहा है निगरानी। भारत बंद को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन अलर्ट है और किसी भी तरह के उपद्रव को रोके जाने को लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवान तैनात। पालीगंज, दुल्हन बाजार, विक्रम नौबतपुर में दुकानें खुली और सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी रहा जारी। भारत बंद का नहीं दिखा असर। अग्निपथ को लेकर भारत बंद के आह्वान पर बांका में सुरक्षा के सख्त प्रबंध। पूरे जिले में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती। अग्निपथ के विरोध में कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ ने निकाला विरोध मार्च। कहा केंद्र सरकार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। भारत बंद को लेकर दानापुर में सख्त दिखा प्रशासन। हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। रेल प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भारत बंद के आह्वान पर मुंगेर में भी प्रशासन अलर्ट। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। देवघर में नहीं दिखा भारत बंद का असर। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर अलर्ट मोड पर जीआरपी और आरपीएफ। बेतिया में भी भारत बंद का नहीं दिखा असर। हालांकि सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में तिलक ब्रिज पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा 4 साल के लिए भर्ती युवाओं के साथ मजाक। विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सख्त चेकिंग। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी पुलिस रही मुस्तैद। बंद के ऐलान को लेकर नोएडा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चेकिंग को लेकर नोएडा दिल्ली लिंक रूट पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। शरद पवार के बाद अब गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार किया। कल दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी पार्टियों की बैठक। चौथे दिन भी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। कांग्रेस नेताओं ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी की ईडी पूछताछ के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। गंगाराम अस्पताल से सोनिया गांधी को मिली छुट्टी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबियत। कांग्रेस के सत्याग्रह स्थल से सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। हिटलर वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का यूटर्न। कहा वो बयान मुहावरा था। सुबोधकांत सहाय के बयान पर भड़की बीजेपी। रघुवर दास बोले बौखलाहट में दिया जा रहा है विवादित बयान। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के विवादित बोल। कहा हम ट्रेन नहीं चलाते इसलिए मुसलमानों की कोई नहीं सुनता। बिहार एनडीए में तल्ख बयानबाजी जारी। बीजेपी बोली किसी के रहमो करम पर सरकार में नहीं। अग्निपथ की आग में झुलसा एनडीए। जेडीयू और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। बयानों का गठबंधन पर नहीं होगा असर। जेडीयू के दिग्गज नेता अजय कुमार सिंह ने कहा अब कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अजय कुमार सिंह के बयान पर बिहार में सियासत गरमाई। कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी का बयान। कहा कुछ मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान। कहा अजय कुमार सिंह ने जो सलाह दी वो उचित सलाह है। मर्डर उपचुनाव के लिए जोरों पर प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे लापंग। मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 शूटर और 1 मददगार गिरफ्तार। देवघर में कचहरी परिसर में कैदी को गोली मारने का मामला। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में एसयूसीआई कम्युनिस्ट के तत्वाधान में हजारों किसान मजदूर, नौजवान और महिलाओं ने बढ़ते अपराध और
अग्निपथ योजना महंगाई को लेकर सवालों को लेकर जुलूस निकाला है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के पास सड़क पर मिला नवजात बच्चे का शव। सुपौल में निर्मली थाना इलाके से युवक का मिला शव। सुपौल जिले के मरौना थाना इलाके में नवविवाहिता महिला की हत्या। लातेहार के मटलौंग गांव में अपराधियों ने अजय कुमार यादव के घर पर की है गोलीबारी। बिहार के मसौढ़ी हिंसा केस में बड़ा खुलासा। रेलवे स्टेशन पर आगजनी और हिंसा के लिए 4 कोचिंग्स में रची गई थी साजिश। कन्नौज में 12वीं की परीक्षा में 60% अंक आने पर छात्र ने ट्रेन के सामने कूद कर की खुदकुशी। हिमाचल के सोलन में रोपवे में फंसे सभी 11 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मुंबई के चेंबूर में चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दर्दनाक हादसा। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत होने की आशंका। जामताड़ा के नारायणपुर गिरिडीह मार्ग पर हादसा। बोकारो में मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरे। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से बच्ची ने गंवाई जान। लातेहार में चलती बाइक से हुआ हादसा। भागलपुर नवगछिया में रफ्तार का कहर। हाईवा की ठोकर ने कदवा के रंजन की हुई मौत। बेगूसराय में NH 31 पर NH पार करने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में गाय को बचाने के दौरान एक महिला की करंट लगने से मौत। मुंबई के चेंबूर में चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। गिरिडीह सदर प्रखंड के मोहिलीटांड ग्राम में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। पटना में शिक्षक गुरु रहमान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। लोहरदगा में घर का ताला तोड़कर जेवरात और कीमती सामान की चोरी की गई। पूर्णिया में मक्का लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। चतरा में पुलिस ने कैलू गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोनू पासवान को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के व्यवसायी के खाते से हुई 20,000 रुपए की अवैध निकासी। हजारीबाग में हार्डकोर नक्सली का आत्मसमर्पण। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस को की बड़ी कार्रवाई। नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा किया। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के 2 अलग अलग जगहों से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में लेडी पुलिस ऑफिसर की दबंगई। वाहन जांच के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर ने बगैर हेलमेट छात्र को मारा थप्पड़। झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ ही राज्य के कई जगहों पर हुई अच्छी बारिश। असम में बाढ़ और बारिश बनी मुसीबत। कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों का संपर्क टूटा। असम के गोलपारा में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। असम के कामपुर में भी बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में भरा पानी। श्री हरि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नवनिर्मित भवन बनकर तैयार। 26 को क्षत्रिय डॉक्टर का होगा सम्मान। कटिहार रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेन घंटों लेट हुई। नालंदा के रामचंद्रपुर मोहल्ले में नाला बनाने का काम 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। भागलपुर के गोखला के संत माइकल बालिका स्कूल में सांसद अजय कुमार मंडल ने विधि व्यवस्था का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देशभर में युवा बच्चे तैयार। योग दिवस को लेकर बीजेपी की तैयारी। देशभर में 75,000 जगहों पर योग दिवस मनाएगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव। राजेंद्र नगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में होने वाले रोड शो रद्द किया। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात। बांग्लादेश में बाढ़ से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान में तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ लोगों का गुस्सा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच आईएमएफ से बात करेगा श्रीलंका। 10 दिनों के श्रीलंका दौरे पर हैं आईएमएफ के पदाधिकारी। कोलंबिया के वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। चीन में बाढ़ से बिगड़े हालात। देश के दक्षिणी इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई। स्पेन के उत्तरी इलाकों में 25,000 एकड़ जंगल में लगी आग। रूस का पश्चिमी देशों पर हमला। रूस के विदेश मंत्री ने कहा रूस को रोकने की जगह पश्चिमी देशों ने अपने को अलग थलग कर लिया है। यूक्रेन पर अपने हमले और तेज करेगा रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आशंका। गैस संकट को लेकर रूस का यूरोप पर आरोप। कहा गैस सप्लाई में कमी के लिए यूरोप जिम्मेदार। यूक्रेन के सुमी में रूस का हमला। यूक्रेन का दावा रूसी हमले में 10 घरों को पहुंचा नुकसान। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आशंका। कहा यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है रूस।